नाम कमाने वाला कभी नाम नहीं कमा पाता। आपको उड़ना है, बस समझिए कौन सी उड़ान भरनी है, कोई चीज़ आपको दिख रही है, क्या सपना है, आप क्या कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही आप कहा। किस लिए बने हैं, जैसे आप अपने आप से सवाल करिएगा कि आप किस लिए बने हैं। अब ऐसा नहीं है जैसे बच्चे जब पैदा होता है तो उसको एक नाम दिया जाता है कि भैया आपका नाम है देवी सिंह जी। नाम के साथ आपको एक और दूसरा नाम दिया जाता है कि बोले आप राजपूत जी हैं। उसके बाद आपको तीसरा नाम दिया जाता है कि आप हिंदू हैं। आपको चौथा नाम दिया जाता है कि आप इस गांव के रहने वाले हैं। आपको पांचवा नाम मिलता है कि आपका ये जिला है, प्रदेश है, फिर आप भारतीय हैं। अगर आप सही में देखेंगे तो कुछ नहीं है यार, आप पृथ्वी के एक वासी हैं, धरती में आके टपके हैं जी। ये सारी पृथ्वी है, पर इसको बांटा गया। बांटने का मतलब यही था कि पहचान हम बातचीत कैसे करें। और आज आप देख रहे हैं कि वो सिमट गया जी। वो सोचता है नहीं मैं तो देवी दीन हूँ। देवी दीन नाम आपको इसलिए नहीं दिया गया था कि आप देवी दीन थे, वो इसलिए कि आपको पुकारें कैसे, आप हमारी बात सुनेंगे कैसे। अगर हमें आपको काम है या आपको हमसे काम है तो आप हमें बुलाएंगे कैसे। तो आप कहेंगे परमात्मा दो, तो मुझे समझ में आएगा कि मैं हूँ, मुझे बुला रहा है। आपको कहा जाएगा देवी दीन। बट कहानी ये बनी कि दूसरा नाम मिला कि भैया आप तो राजपूत हैं। तो अब आपसे अगर कहा जाए कि नहीं आप राजपूत नहीं हैं तो आप इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। आपसे कहा जाए कि नहीं आप हिंदू बिंदु नहीं हैं, आप मुसलमान नहीं हैं, आप ईसाई नहीं, आप इसको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। क्योंकि हम जो जी रहे हैं, जो हमें हमारे दिमाग में जो चीज़ें भर दी गई हैं, जो सिखा दिया गया, हमें बना दिया गया, हम बन गए हैं। और जैसा किसी ने हमें बनाया, आप गौर से देखिए अपने जीवन को, या आपके पास अपना बच्चा होगा, आपने उसको बनाया होगा, जैसा आपने बनाया। और आपके साथ साथ बहुत सारी प्रकृति और समाज का सहयोग होता है एक व्यक्ति के बनाने में। जैसा उसको बनाया वो उसी आधार पर जी रहा है। अगर इस बनाए हुए से अगर वो अपना दिमाग लगाता है, अभी आप वो सोच रहे हैं, वैसा सोच पाते हैं, वैसा कर पाते हैं जैसा आपको सोचने और करने को कहा गया, वही तो करते रहे अभी तक। अगर आप इसके बाहर सोच पाते हैं जी, इसके बाहर भी कुछ है क्या यार, मेरा अपना दिमाग है क्या, अभी ये आपका दिमाग नहीं है। मैंने ये चश्मा लगाया, ये मेरा दिमाग नहीं है। मुझे बताया गया कि ये चश्मा है, इसके लगाने से जो रोशनी आती है, तो मैंने लगा दिया। अब मुझे लगा कि हाँ यार थोड़ा अच्छा दिखता है, बस ऐसे ही है। मैंने नहीं खोजा है ये भी मुझे किसी ने बताया, मैंने इसको यूज किया। जब कोई चीज़, जब आप अपना दिमाग लगा दें कि मुझे क्या करना चाहिए, अभी तो आपने लोगों ने बताया ना कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। नहीं तो यही तो जानना चाहते हैं आपसे कि जैसे बीच की जो जिंदगी है लोगों की बताई हुई है। हाँ, आई जो बीच की जिंदगी है हमारी, हम जब से पैदा हुए सारी चीज़ें जितनी भी है हमारे जीवन में वो सब बताई हुई हैं। ठीक है, जैसे आपने बताया कि आप राजपूत हैं, देवी दीन नाम हैं, बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। और आपने बहुत सारी ये भी बताई कि जैसे गांधी जी थे, चलो वो पढ़े लिखे थे और उन्होंने एक सेक्टर चुना और वो जो है क्रांति में जो है आगे बढ़े। हम पढ़े लिखे भी नहीं हैं, अज्ञान भी है, ठीक है, और फिर भी ये चाहते हैं कि हम भी कोई ऐसा काम करें, ऐसा कोई सेक्टर तलाशें, इसकी जानकारी आपसे लेना चाहते हैं। देखिए जी, नया करना, सृजन करना जी, ये बहुत बड़ी बात है। आपको धारा से हटके सोचना पड़ेगा, सच क्या है जी, होना क्या चाहिए। दूसरी चीज, कोई भी काम जो इस दुनिया में वर्तमान में हो रहे हैं, सभी कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं। हर काम में एक पावर एनर्जी छुपी होती है जो आपको बहुत आगे ले जा सकता है। वो इसलिए कि किसी भी खोज का अंत नहीं होता और कोई भी काम सर्वश्रेष्ठ कभी नहीं होता, होता ही नहीं है, उसका अंत होता ही नहीं है जी। आप किसी भी काम को जो वर्तमान में कर रहे हैं, अगर आप उसको चाहें और अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, आप उस पर सवाल करें कि मैंने जो अभी किया क्या मैं उसको और बेहतर कर सकता हूं, कभी सोच के देखिए। अभी आप, जैसे मैंने कहा कि
हम इंजीनियर के पास गए, उसने मकान का नक्शा बनाया, हमने कारीगर लेके आए, मकान बनवाया, मकान बन गया। हमने सोचा ठीक है। अगर आप उस पर सवाल करेंगे क्या इससे और बेहतर कुछ किया जा सकता था क्या इसमें, अगर इंजीनियर सोचेगा तो उसको उत्तर मिल जाएगा कि हाँ अभी और बेहतर नक्शा बनाया जा सकता था। कारीगर सोचेगा तो भी उसको उत्तर मिलेगा कि हाँ अभी मैं और बेहतर इसको कर सकता था। जिसने मकान बनवाया अगर वो सोचता कि क्या और बेहतर किया जा सकता, उसको उत्तर मिलेगा कि हाँ अभी और कुछ किया जा सकता था। अगर आप झाड़ू भी लगाते हैं, लगाने के बाद अगर एक बार उसका निरीक्षण करते हैं और आप सोचते हैं कि क्या अभी और बेहतर लगाई जा सकती थी, तो आपको ऑप्शन मिलेगा हाँ। मेरा मतलब ये कि जो भी काम आप वर्तमान में कर रहे हैं, आप उसी काम में करते हुए हर बार सोचते जाइए क्या मैं और बेहतर कर सकता हूँ इसको, क्या मैं इसको और बेहतर कर सकता हूँ। और जब तक आपको उसमें कमी दिखती रहे आप उसको ठीक करते रहिए। अब बेहतर ये नहीं कि मैं कह दूं कि ये बेहतर हो गया, बेहतर ये नहीं कि दुनिया कह दे कि हाँ ये बेहतर हो गया अब इससे बेहतर नहीं हो सकता, वो नहीं है। इसकी तलाश ये बेहतर है कि नहीं, अभी और बेहतर किया जा सकता है कि नहीं, ये केवल उसी आदमी को पता चल सकता है जो जिसने उस काम को अभी किया। जैसे मैं खेती कर रहा हूँ, किसान हूँ मैं जी, मेरी खेती बेहतर है और पूरी तरह बेहतर है, ये मेरे अलावा दूसरा कोई नहीं जान सकता। एक आदमी जो 10 कुंटल गल्ला पैदा करता है, अगर मैंने 11 कर दिया तो वो कहेगा ये तो बहुत बेहतर है। पर मैंने जो काम किया उसमें, मैंने अपने काम में कहीं कोई कसर छोड़ी क्या मैंने जो किया मैं उसको कुछ अभी और ठीक कर सकता था, ये तलाश मुझे करनी पड़ेगी। ये तलाश मैं जब कर सकता हूँ जब मैंने जो उस खेत में जो काम किया, उस फसल के लिए जो काम किया, शुरू से लेकर आखिरी तक मैं उसको बारीकी से देखूं फिर से कई बार। कि बात तो यही उलझ जाती है। अब उलझा दिया आपने, काहे के लिए उलझा दिया? अब वो हम कैसे देखेंगे? कई बार हम अभी जो है बात कर रहे हैं आपसे, हैं अभी 2 दिन पहले अगर हम जो काम करते हैं तो 2 दिन का तो भूल जाते हैं यार, आम सामने कोई काम दिखाई देता फिर उसमें लग जाते हैं। देखिए जी, मैंने कहा ना कि अगर आप धार के साथ बहते हैं जी, जीवन 2 तरह का होता है। नदी को आप देख रहे हैं, आप नदी की धार के साथ बहिए, देखिए नदी कहाँ जाती है। छोटी नदी बड़ी नदी से मिली, बड़ी नदी और बड़ी नदी से मिली, और बड़ी नदी और बड़ी नदी से मिली, आखिर में वो समुद्र में चली गई जी, और जाके उसका अस्तित्व तो खत्म हो गया जी। ये तो दुनिया का हो रहा ना, ठीक है। अगर आप नदी के साथ बहेंगे तो आप सागर में जाके आपका अस्तित्व तो खत्म हो जाएगा। आप इससे उल्टा बहेंगे जी तो एक बड़ी नदी से छोटी नदी में चले जाएंगे, छोटी से फिर और छोटी में जाएंगे, उसके बाद और छोटी में जाएंगे, और एक समय आएगा कि आपको नदी खत्म हो जाएगी और मैदान मिलेगा। गारंटी है मेरी, नदी खत्म हो जाएगी और मैदान मिलेगा, और उस मैदान में आप अनंत काल तक जीवन जिएंगे। फिर कोई नदी नहीं है, कोई बहाव नहीं है, फिर आप स्वतंत्र हैं। जब तक आप नदी में हैं वो आपको ले जा रही है, जब तक आप नदी में हैं आप चले न चले नदी आपको चलाएगी। जैसे ही आप नदी के विपरीत बहाव करेंगे तो नदी और कई गुना प्रेशर से आपको बहाने की कोशिश करेगी। नहीं, वो तो कर ही रही है ना। सारी दुनिया, समाज जो है, जैसे हम समाज के अनुसार नहीं जीना चाहते, हाँ, तो वो हमको बिल्कुल आपको लेगा। सामाजिक प्रेशर, दुनियादारी, जैसे मैंने बताया कि उसको उड़ना था तो लोग उसको पागल कह रहे थे, कहाँ उलझा है, ये कर वो कर। मम्मी पापा ने विरोध किया होगा, लोगों ने किया होगा, गांधी जी ने जो काम किया उनका विरोध हुआ होगा, भगत सिंह चंद्रशेखर ने जो काम किया उनका विरोध हुआ होगा। होता है, उनको बहना था ना, उनको बहना नहीं था, उनको उद्गम में जाना था। जिसे बहना है वो बह के समुद्र में जाएगा, उसका अस्तित्व मिट जाएगा। पर जो सोच रहा है कि ये नदी आ कहाँ से रही है यार, मुझे इसका उद्गम देखना है, तो बहने में आपको कोई प्रेशर नहीं, आपको कोई ताकत नहीं करनी पड़ेगी, आपके पास कोई ऊर्जा नहीं होगी। जैसे ही आप खड़े होंगे, चलना तो दूर की बात है, आप जैसे ही खड़े होंगे नदी का पूरा प्रेशर आप पे जाएगा, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी। एक मैं नए चैप्टर की बात बता रहा हूँ इसी बीच में जी, तो आपको कई गुनी ताकत लगाना पड़ेगी जी। बहाव के साथ जाएंगे आप। 1 मिनट में हो सकता है आप 100 मीटर चले जाएं, 10 मीटर चले जाएं, 20 मीटर चले जाएं, 5 मीटर चले जाएं, 1 मीटर चले जाएं जी। बहाव के विपरीत
जितनी ताकत अगर आप बहाव के साथ लगा देंगे तो आप 1 मिनट में 200 मीटर भी चले जाएंगे जी। लेकिन खड़े होने में जितनी ताकत लगेगी उतनी ही ताकत में बहाव के साथ 200 मीटर जाएंगे। केवल खड़े रहने में आपको इतनी ऊर्जा खर्च हो जाएगी और जितनी ऊर्जा खर्च करेंगे आप उतनी ऊर्जा आपके पास बढ़ती जाएगी जी। अगर आपने बहाव के विपरीत 1 कदम बढ़ाया तो आपको बहाव के साथ चलने के लिए आप समझ लीजिए आपको 1000 कदम की ऊर्जा मिलेगी। अगर जो बहाव के विपरीत 1 कदम बढ़ जाए उसका मतलब है जो ये बहाव के साथ जाएगा तो हजारों मील आगे चला जाएगा क्योंकि वो उस गति से जाएगा जी। एक नदी के पानी के साथ बहना और बहाव की सही दिशा में, जिस दिशा में बहाव जा रहा है उस दिशा में अगर आप भी प्रयास करेंगे तो बहाव से 2 गुने तेज चले जाएंगे। लेकिन विपरीत दिशा में प्रयास करेंगे तो आप तिल तिल करके टरकेंगे। जैसे ही आप काम करेंगे विपरीत दिशा में जाएंगे वो प्रेशर आपके साथ पड़ेगा। जितना प्रेशर आप झेलते जाएंगे आपकी ऊर्जा और बढ़ती चली जाएगी। सर की दिशा में जाएंगे कम समय में ज़्यादा सफ़र तय करेंगे, जल्दी सागर आ जाएगा, जल्दी ख़त्म हो जाएंगे। विपरीत दिशा में जाएंगे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल के बाद थोड़ा सा कर पाएंगे। यहाँ हर कदम ऊर्जा घटती चली जाएगी। इस विपरीत दिशा में हर कदम आपकी ताकत, आपकी ऊर्जा, आपकी चित्तवृत्तियाँ, आपकी सतर्कता बढ़ती चली जाएगी जी। आप समुद्र की दिशा में जाएंगे तो ऊर्जा जाते जाते आपकी ताकत भी घटती जाएगी क्योंकि आप बहाव के साथ बह रहे हैं, आपका अभ्यास डाउन हो रहा है, फ्री हेड चल रहे हैं और अनंत सागर में चले जाएंगे। अंत में आप सबसे कमज़ोर होंगे और अनंत सागर होगा। यहाँ जब आप विपरीत दिशा में जाएंगे तो साहब जब आप उद्गम पे जाएंगे उस समय आपके पास असीमित ऊर्जा होगी जी। क्योंकि आप बहुत सारी विपरीत दिशा से लड़के आ रहे हैं बिल्कुल। तो आपके पास असीमित और अनंत ताकत होगी जी। और उस समय आपको जब आपके पास अनंत ताकत होगी उस समय उद्गम में आपको ताकत की आवश्यकता नहीं होगी। वो उद्गम भी फ्री होगा और आप अनंत ताकत उसमें ब्रह्मांड में होंगे। इस तरह का जीवन होता है बहाव के साथ चलना। जैसे आप लोगों के बनाए, मेरा मतलब ये नहीं है कि लोगों के बनाए नियम कानून गलत नहीं है। समाज ने आपको हमारे देश में एक कानून है कि 18 साल तक आपको लोगों के साथ जीना है। 18 साल के बाद आपको पूरी तरह स्वतंत्र कर दिया जाता है कि आपको जीवन में क्या करना है। इसका मतलब है कि आपको सोच समझ के काम करना अब सोचना समझना चाहिए। 18 साल के बाद हम उसे युवा मानते हैं जी। हमारा देश, हमारा संविधान, कानून कहता है कि अब आप युवा हो गए, आप अपनी ज़िंदगी के निर्णय ले सकते हैं जी। खुद स्वतः। अब आपका विरोध न माँ बाप करेंगे न कानून करेगा। अब आप समझदार हैं। अब आपकी गतिविधियों की सज़ा आपको मिलेगी, पहले नहीं मिलेगी। उसमें कम सज़ा मिलेगी या माँ बाप को उत्तरदायी माना जाएगा, अब नहीं माना जाएगा। इसका मतलब होता है कि 18 साल के बाद आपको सोच समझ के काम अब एक प्रश्न करना चाहिए। अपना दिमाग लगाओ अपने जीवन पे। अब एक प्रश्न और खड़ा हो गया इसमें जी। आपने कहा कि नदी जहाँ बहती उस तरफ बहोगे तो सागर में चले जाओगे। बिल्कुल सत्य बात है। विपरीत दिशा में अगर हम काम करेंगे तो जहाँ से नदी बनी हम वहाँ पहुँच जाएंगे। आप उद्गम पे जाएंगे। उद्गम पे जाएंगे। इसमें इसके मूल में एक प्रश्न खड़ा हो गया है। जैसे हम बाकी लोग खेती करते हैं, हम भी उसी दिशा, सब लोग खेती करते हैं वो इसे नदी मान लें। क्या जो हम खेती करते हैं उसको हम ऐसे ही डाल दें, हम खेती ना करें तो तभी मानी जाएगी विपरीत दिशा? नहीं। इसको कैसे हम विपरीत दिशा को अपने जो है, जैसे सारी दुनिया खेती कर रही है, ठीक है, सारी दुनिया व्यापार कर रही है, हम व्यापार ना करें। सारी दुनिया खेती कर रही है, हम खेती ना करें। तो हम अपनी नदी को कैसे विपरीत माने कि हम इस तरीके से चलें? प्रश्न फिर यहाँ उठ गया है। आपका सवाल बहुत अच्छा और बहुत गंभीर है जी। ये बहुत बारीकियाँ होती हैं जी जी। ये विचारों की बारीकियाँ हैं जी। और हर आदमी के सर दिमाग पे नहीं आ सकती, वो बाउंस करके निकलेगी। कोई व्यक्ति इससे समझ पाएगा कि मेरा मतलब ये नहीं है कि आपको विरोध करना है जी, विपरीत जाना है। मेरा मतलब है कि आपको ये तय करना है जी। जब हम कोई काम, देखिए जब भी हम कोई काम करते हैं, शुरू करते हैं, तो जैसे देखिए मैं बता रहा हूँ जी, मैं अपनी ज़िंदगी का एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको।